आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यानी इनमें से कौन सी एपी बनाएगी। इफ दे फॉर्म एपी देन फाइंड डी, यानी कॉमन डिफरेंस, एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यानी अगर ये एपी बना रही है तो हमें क्या निकालना है, इनका कॉमन डिफरेंस और अगली 3 टर्म। तो पहला पार्ट देखते हैं क्या कहता है कि 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा A1, A2, A3, A4। AP के लिए क्या होना चाहिए, इन सब का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1 यानी कि 4 माइनस 2 कितना आया 2। ऐसे A3 माइनस A2 यानी 8 माइनस 4, ये कितना आया 4। A4 माइनस A3 वो कितना आया 16 माइनस 8 यानी कि 8। अब देखो इनका डिफरेंस क्या है, एक तो 2, एक 4, एक 8, यानी कि डी की वैल्यू क्या हुई इन दोनों तीनों के लिए अलग अलग। तो यानी कि ये क्या होगी, नॉट एपी। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। वो क्या कहता है कि ये हो गया इसका A1, ये A2, ये A3 और ये A4। अब 2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 4/2। 2 जब 4 होता है तो इसको कैंसिल करूंगी तो कितना आ जाएगा 2। ये 2 तो लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4/2। अगली टर्म क्या थी हमारी 5/2। अब मैं 3 को ऐसे लिख सकती हूँ कि 6/2। नेक्स्ट टर्म क्या हमारी 7/2 एंड सो ऑन। यानी ये हमारे A1 है, ये A2, ये A3 और ये A4। अब D निकालना होता तो क्या करते हैं, A2 माइनस A1 यानी 5/2 माइनस 4/2। नीचे सेम है तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2। अब निकाला A3 माइनस A2 यानी कि 6/2 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2। यानी इसमें D की वैल्यू और इसमें D की वैल्यू दोनों में सेम है। तो आगे देखो, अब क्या किया A4 माइनस A3 यानी कि 7/2 माइनस 6/2 कितना है ये 1/2। यानी ये 1/2 आए, ये 1/2 आए और ये 1/2 आए, यानी हमारा D तो कॉमन आ गया। तो यानी D की वैल्यू कितनी हुई इसमें 1/2। अब हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है 7/2 से आगे। तो क्या करेंगे 7/2 प्लस 1/2 तो 7 और 8, तो 8/2। इसको कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 4। ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। यानी इससे आगे की 3 टर्म निकाले तो उसके आगे ये 4 टर्म दी हुई थी, ये तो ये 5th टर्म है वैसे। अब सेकंड टर्म निकालेंगे यानी 6th टर्म, वो क्या है 4। 4 को मैं लिख सकती हूँ आपको 8/2 ताकि सिंपली मैं समझ जाऊँ, प्लस 1/2 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9/2। अब थर्ड टर्म निकालेंगे इससे नेक्स्ट, 9/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 10/2। कट गया, आया कितना 5। तो मैं AP बना सकती हूँ, क्या बनाऊंगी यहाँ लिख देती हूँ
2, 5/2, 3, 7/2, 4, 9/2 और 5। तो ये क्या आ गया हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स, और ये कंप्लीट क्या होगी हमारी AP।